का बदला लेना हमारा बाकी है। अब उसका दुर्योधन से भी बदतर हालत होगा, उसको चीर के रखूंगी मैं उस जॉन को, वो याद रखे। अब याद करो आपको किन लोगों ने दुख पहुंचाया, किन लोगों ने आपके लिए सबसे बुरी बातें कही, किन लोगों ने आपको सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट किया। उन लोगों के लिए आज, यानी अपने पास्टर्स के लिए, दूसरे विश्वासियों के लिए जो दूसरी स्टेट्स में हैं, अपने अगुवे के लिए कहता तू प्रार्थना कर। पहला तिमुथियुस 2 की 1 कि प्रार्थना कर सब लोगों के लिए, सब मनुष्यों के लिए। और पहला तिमुथियुस 2 की 2 राजाओं और ऊंचे पद वालों के लिए, यानी पॉलिटिशियंस के लिए, अपने मोहल्ले के प्रधानों के लिए कहता तू प्रार्थना कर। कितनी बड़ी जिम्मेवारी है आप लोगों के ऊपर, कितनी बड़ी परमेश्वर आपको जिम्मेवारी दे रहा है कि तुझे प्रार्थना करने की जिम्मेवारी दी गई है। बाद में ये बोलने के लिए कि मेरे फलाने प्रधान ने कुछ नहीं किया, मेरे देश में कुछ नहीं हो रहा, तुम्हें कहता प्रार्थना करनी है ऊंचे पद वालों के लिए, राजाओं के लिए, प्रधानमंत्रियों के लिए, मुख्यमंत्रियों के लिए, एमएलए के लिए, एमपीस के लिए प्रार्थना करनी है, पवित्र लोगों के लिए प्रार्थना करती हैं, अपने एनिमीज के लिए प्रार्थना करनी है, थैंक्स गिविंग के साथ प्रार्थना करनी है, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, सब चीजों के लिए तुम्हें प्रार्थना करनी है। इसलिए मैंने कहा स्पेसिफिक प्रार्थना करनी है। प्रभु सबको आशीषित कर नहीं, आपको स्पेसिफिक अपने एरिया के एमएलए के लिए, अपने प्रधानमंत्री, स्पेसिफिक प्रार्थना, प्रभु मुझे आशीषित कर, मुझे हीलिंग के वरदान के साथ सच बताना है, स्पेसिफिक क्लियरली प्रभु को कि आपको क्या चाहिए। ऊंची आवाज में कहो हालेलुया। और ये वर्ष हमारे लिए काफी है। अय्यूब 42 उसकी 10 आयत को फिर से पढ़ेंगे, 1 2 3 सब लोग। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया, और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। आमीन। ऊंची आवाज में आमीन बोलो, ऊंचा। और याद रखो ये कोई दोस्त बड़े अच्छे दोस्त नहीं थे। आप कहिए नहीं है तू मोस्ट स्टूपिड फ्रेंड है मेरा, सबसे ज्यादा आदमी अगर मेरी लाइफ में कुछ स्टूपिड मिला ना तो तू है। गुस्सा करता है आदमी कई बार, और ऐसे मोस्ट स्टूपिड फ्रेंड्स के लिए परमेश्वर कहता है अय्यूब प्रार्थना कर, इनकी आशीष को मांग, बरकत को मांग इनके लिए। देखो परमेश्वर ने क्या किया। जब वो अय्यूब प्रार्थना करता अपने उन दोस्तों के लिए जिनके शब्द तीर की तरह चुभ गए थे, उसको वचन कहता है कि जब अय्यूब बीमार था तो उसकी पत्नी ने कहा था यहोवा की निंदा कर, मरता है तो मर जा। और अय्यूब जब सब तरफ से टूटा हुआ था और उसके 3 दोस्त जब उसके पास आकर 7 दिन जमीन पर बैठकर साइलेंट रहकर उसके साथ दुख मनाते हैं, तो अय्यूब ने सोचा कि कोई तो मेरे जख्मों के ऊपर मरहम लगाने के लिए आया है। पर जब वो बोले तो उनके जो शब्द थे वो पहले से भी बुरा था जो अय्यूब के साथ हुआ। जो प्रभु के साथ रोज जुड़ा हुआ है दाऊद के जैसा, जब उसने तेरी की तू हमें सिखाएगा, क्या तू हमें परमेश्वर के नाम में गालियां देगा? मैं तुझे आज बोलता हूं, आज मैं तेरे सिर को धड़ से अलग करके इन वन पक्षियों को, इन सारे जानवरों को खिला दूंगा। क्यों? यूनियन विद हिम। दाऊद रोज खुदा के साथ था, रोज एवरी डे खुदा के साथ, भेड़े चराता है खुदा के साथ, यूनियन खुदा के साथ जुड़ा हुआ था। इसलिए जब उसको मसा करने के लिए दाऊद के बड़े भाइयों को आए तो किसी को मसा नहीं किया, क्योंकि उनकी परमेश्वर के साथ यूनियन टूट चुकी थी। पाप के कारण दाऊद की यूनियन थी तो उसको मसा किया गया, वो इंपावर्ड हुआ। पहला काम यह था कि उसने परमेश्वर के संग चलना सीखा था। जब आप परमेश्वर के वचन को सीख जाते हैं तब आप परमेश्वर को कंप्लेंट करना बंद कर देते हैं, आप क्वेश्चन करना बंद कर दे, प्रभु क्यों ये तू नहीं कर रहा, तू क्यों ये नहीं कर रहा। आप देखते हो आप क्या मिस कर रहे हो, आप क्या मिस कर रहे हो। परमेश्वर तो कर चुका, व्हाट आई एम मिसिंग, मैं क्या मिस कर रहा हूं। प्रभु कुछ मिस नहीं कर रहा है, वो पक्षपाती परमेश्वर नहीं है। क्योंकि लोग मुझसे पूछते हैं जब पास्टर्स आते हैं कि आप जब प्रार्थना करना शुरू करते हो 5 मिनट में कैसे व्हील चेयर्स खड़ी हो जाती, 2 मिनट में कैसे लोग टेस्टिमनी देने आ जाते, क्या पहले से निर्धारित होता है? मैंने कहा नहीं। क्या पहले से निर्धारित होता कि ये लोग खड़े होंगे? मैं कहा नहीं। फिर इतनी जल्दी लोग टेस्टिमनी? मैं कहा तभी लोग चंगे होते हैं, क्योंकि ये
मायने ये करता है कि आप प्रभु को कितनी अच्छी तरह से जानते हो। जितना आप अच्छी तरह से खुदा को जानते हो, उतना इस धरती के ऊपर आपकी लाइफ में रिजल्ट ज्यादा है। हालेलुया, हालेलुया। आप गरीबी के श्राप में मान लीजिए चल रहे हैं, आपको वचन पता चलता है कि मुझे अपनी यूनियन परमेश्वर के संग रखनी है। आप क्या करेंगे? परमेश्वर के संग चलने के लिए आपको वचन के संग चलना होगा। आपको मालूम होता है अच्छा मुझे प्रार्थना करनी है, आपको फिर मालूम होता है अच्छा मुझे रोज वचन पढ़ना है, आपको मालूम होता है अच्छा मुझे टाइथ देना है, आपको मालूम होता है अच्छा मुझे पाप छोड़ना है। आप ऐसे करके प्रभु के संग चलने लगते हैं। आप जब प्रभु के संग चलने लगते हैं, वो आपको एम्पावर करने लगता है, आपको ताकत देने लगता है। और दूसरा काम, फिर आप अंगीकार करने लगते हैं कि ये गरीबी मेरा हिस्सा नहीं है। चाहे गरीबी आपकी लाइफ में हो, आप रोज बोलते हैं ये गरीबी मेरा हिस्सा नहीं है, मैं बेटर लाइफ में जा रहा हूं। ये गरीबी मेरा हिस्सा नहीं है, मैं उत्तम जीवन में जा रहा हूं। ये गरीबी मेरा हिस्सा नहीं है, मैं बेटर लाइफ में जा रहा हूं। और ऐसा ही होना शुरू हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचा चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है? आप प्रभु के सामने रोते हैं, तुझे मेरी गरीबी दिखती नहीं क्या? तुझे मेरी गरीबी दिखती नहीं क्या? तुझे दिखता नहीं मेरे पास सूट नहीं क्या? तुझे दिखता नहीं मेरे पास घर नहीं क्या? तुझे दिखता नहीं मेरे पास अच्छी कार नहीं? तुझे दिखता नहीं मेरे पास छत नहीं? तुझे दिखता नहीं, तुझे दिखता नहीं, तुझे दिखता नहीं, दिखता नहीं, दिखता नहीं। खुदा कहता मुझे सब दिखता है, तुझे नहीं दिखता। तू अंधा है, तू बहरा है, तूने वचन नहीं पढ़ा, तूने वचन की रोशनी को प्राप्त नहीं किया। आपकी लाइफ में कुछ भी गड़बड़ हो सकती है, कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। हो सकता है आपकी लाइफ में, आपके फैमिली में श्राप हो। सब लेट मैरिज करते हैं, श्राप हो सकता है। एक बार एक औरत को किसी ने श्राप दिया, उसे मालूम नहीं था। उसने यूएसए का वीजा अप्लाई किया, रिजेक्ट हो गया। बड़ी अमीर औरत, उसने सोचा ठीक है कोई बात नहीं, मैं दोबारा अप्लाई किया, फिर रिजेक्ट हो गया। जब 2-3 बार रिजेक्ट हुआ तो उस देश का प्रेसिडेंट, जैसे यहां प्राइम मिनिस्टर के पास पावर है हमारे देश में, उस देश में प्रेसिडेंट के पास पावर है। उस देश के प्रेसिडेंट की वो मुंह बोली बेटी बनी हुई थी। उसने अपने जाके पापा से बात की कि मेरा वीजा नहीं आ रहा, ये क्या देखो कर रहे हैं, आप जरा फोन लगाओ। उसने फोन लगाया, चिट्ठी भेजी। अब वीजा आना ही था, प्रेसिडेंट ने बोल दिया। जब वीजा पासपोर्ट आया, वीजा फिर नहीं आया। वो हैरान हो गई कि सब हैरान, प्रेसिडेंट हैरान, ये क्या हो रहा है। और जब उसे मालूम हुआ कि उसकी अपनी मां ने उसको श्राप दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो अपने जीवन में बाहर जाए, शायद वो उसकी सौतेली मां थी या कुछ था ऐसा सीन, और वो नहीं जानती थी, और ना वो प्रार्थना वाली औरत थी। और जब उसकी जिंदगी में कर्ज टूटा, तब काम हुआ। आपको नहीं मालूम, आपकी लाइफ में कई बार कर्ज होता है। आपके रिश्तेदार, आपके लोग कई बार आपसे जेलस करने वाले आपके ऊपर वचन को रिलीज करते हैं, आपको नहीं पता। अब आपको क्या करना है? पहला काम, परमेश्वर के संग चलना है, सारे वचन को पूरा करते हुए प्रभु के संग चलना है, प्रार्थना करनी है, हर तरह वफादार रहना है। उसके बाद फिर आपको बोलना है, मैं कमांड करती हूं, जो भी व्यक्ति मेरे लिए बनाया गया है मेरे जीवन में आए यीशु मसीह के नाम में। हाँ, मैं कमांड करती हूं, मेरे जीवन में जितनी रुकावटें शैतान मेरी शादी में डाल रहा है, सारी रुकावटें यीशु मसीह के नाम से नाश हो जाएं। मैं एक अच्छे जीवन में प्रवेश करने वाली हूं, मेरी मैरिड लाइफ बेस्ट होगी। आपको फिर अंगीकार करना है। तब क्या होगा? आप देखेंगे जो रिश्ता आपको कभी नहीं मिला, वो आपको ढूंढता हुआ आपको मिलना शुरू हो जाएगा, या आप ढूंढना शुरू करेंगे तो बेस्ट आपको मिल जाएगा। लेकिन उसके पहले का होमवर्क आपको नहीं आता अगर करना तो मुश्किल हो जाएगा। उसेन बोल्ट जो बड़ा तेज दौड़ता है, उसने कहा 9 सेकंड की दौड़ जिसमें मैंने इतने मेडल जीते हैं, कहता लोगों को मैंने वो 9 सेकंड दौड़ने के लिए हजारों दिन की प्रैक्टिस की है। वो उसका होमवर्क है, जो सामने नजर आता है वो काम, वो मेडल है। होमवर्क है आपका परमेश्वर के संग चलना, उसके बाद अंगीकार करना, और फिर आप थोड़ा सा भी काम करेंगे, थोड़ा सा भी कुछ ढूंढेंगे, थोड़ी सी भी बात करेंगे, वो जल्दी आपकी लाइफ में होना शुरू हो जाएगा। आपके शब्द, आपके शब्द, आपके शब्द, मेरा रिश्ता बोलो बेस्ट होगा। बोलो, अब कुंवारे लोग बोलो,
बोलो बोलो यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। कुछ मैरिड भी बोल रहे हैं, मैरिड भी बोल रहे हैं, कैंसर। जिनके काम निर्दोष हैं। मेरे प्रियो, जो कुछ भी हम काम करते हैं ये मुझे और आपको परमेश्वर के द्वारा सौंपे गए कार्य हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। ये कार्य जो हमें दिए गए हैं, अगर हम बहुत ही निर्दोषता के साथ, बिना किसी प्रकार के लपेट के साथ अपने कार्यों करते हैं, तो हम परमेश्वर की दृष्टि में निर्दोष हैं और हम परमेश्वर की ओर से आशीष को पाएंगे। अगर हम स्वार्थ के साथ किसी काम को करते हैं तो हम कभी भी परमेश्वर की ओर से आशीष को प्राप्त नहीं करेंगे। और मुझे और आपको इस पृथ्वी के ऊपर इस बात को देखना है, जांचना है और परखना है कि जो काम मुझे मिला है, जो वरदान मुझे मिला है, क्या मैं उस वरदान को स्वार्थ पूर्वक पूरा कर रहा हूं, स्वार्थ पूर्वक कर रहा हूं या निर्दोषता के साथ कर रहा हूं। मेरी उस काम के पीछे कोई ऐसी लालसा तो नहीं है जो मेरे स्वार्थ को पूरा करे, पर मेरी लालसा ऐसी हो, मैं अपने जीवन में स्वार्थी ना बनूं पर निर्दोषता के साथ काम को करूं। और जब निर्दोषता के साथ काम करता हूं तो मैं प्रभु की ओर से आशीष का हिस्सा बनूंगा। मैं निश्चय प्रभु के घर में प्रवेश करूंगा। आपके घर में बहुत से बुजुर्ग होंगे, है ना? बहुत से लोग सास ससुर की सेवा इसलिए करते हैं कि शायद बुढ़ापे में उनका धन उनके पास पहुंच जाएगा। बहुत से लोग इस प्रकार सेवा करते हैं और बहुत से लोग परवाह नहीं करते, हमें तुम्हारा कुछ भी नहीं चाहिए, हमें तुम्हारी किसी चीज की लालसा नहीं है, हम जो कुछ कर रहे हैं अपना माँ, अपना बाप, अपना भाई, अपना प्रिय समझ कर रहे हैं, हमें तुम्हारी किसी चीज की आवश्यकता नहीं। और जो इन विचारों के साथ अपने बुजुर्गों की, दुखियों की, लाचारों की सेवा करते हैं, वो परमेश्वर की ओर से आशीष पाते हैं। रूत ने न्योमी की सेवा जो की, वो स्वार्थ के साथ नहीं की। न्योमी के पास क्या था? कुछ था? कुछ भी नहीं था। फिर भी वो न्योमी के साथ आई, न्योमी की सेवा उसने की और उसके एवज में न्योमी ने रूत की चिंता की और कहा, क्या मैं तेरे लिए ठाव ना देखूं? क्या मैं तेरी चिंता करके तेरा घर ना बसाऊं? और परमेश्वर ने उसे इतना ब्लेस किया रूत को कि वो आज खुदावन यीशु मसीह की वंशावली में कायम की गई। मेरे प्रियो, मैं और आप इस पृथ्वी पर जब विश्वासी कहलाते हैं तो मुझे और आपको अपने कामों में निर्दोषता को प्रकट करना है। हम अपने बुजुर्गों की सेवा निर्दोषता के साथ करें, हम अपने उन कमजोर लोगों की सेवा निर्दोषता के साथ करें और बिना स्वार्थ के साथ करें। और जब बिना स्वार्थ के साथ आप सेवा करेंगे, परमेश्वर कभी आपको अभाव नहीं होने देगा, कभी अभाव नहीं होने देगा। परमेश्वर आपको भरपूरी के साथ देगा, परमेश्वर आपको मांगने से बढ़कर देगा, परमेश्वर आपके लिए उनके द्वारा इतना सब कुछ करवा देगा कि आप सोच नहीं सकते। हमारे जीवन के अंदर पूरी तरह से स्वार्थ रहित जीवन पाया जाए, हमारे अंदर किसी प्रकार की लालच ना रहे। और देखिए दूसरा शमूएल उसका 22वां अध्याय और उसके 21 पद को पढ़िए। दूसरा शमूएल उसका 22वां अध्याय और उसका 21वां पद। यहोवा ने मुझसे मेरे धर्म के अनुसार व्यवहार किया, मेरे कामों की शुद्धता के अनुसार उसने मुझे बदला दिया। कहता मेरे कामों की शुद्धता के अनुसार उसने मुझे क्या दिया है? बदला दिया है। परमेश्वर की आशीष को चाहिए, परमेश्वर के घर में प्रवेश करना है, स्वर्गीय सिंहासन के दर्शन को पाना है, उसके साथ संत और भक्तों के साथ रहते हुए जीवित प्रभु यीशु मसीह के चेहरे को निहारना है, तो हम इस पृथ्वी पर निस्वार्थ आजीवन को जीने वाले बने, निस्वार्थ काम करने वाले। और जब हम निस्वार्थ काम करते हैं तो उसका अवार्ड परमेश्वर मुझे और आपको उत्तम तरीके से देगा। वो कह रहा है
उसने मेरे निस्वार्थ कामों को देखा और मुझे क्या किया है? आशीष दिया। आज ये सिखा रहा है प्रभु मुझे, हम अपने जीवन में स्वार्थी ना बने, लालची ना बने। अगर हम स्वार्थी और लालची होंगे, हम कभी परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं करेंगे। आपको मालूम है, परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी हैं, और उस 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा ये भी है कि तुम किसी की चीज का लालच ना करना। लालच मुझे स्वार्थी बना देती है, और मैं और आप अपने जीवन में इससे बचे रहें। और जब हम इससे बचे रहेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता, वो परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर चढ़ नहीं पाएगा। उस पवित्र भवन में, उस पवित्र स्थान में, जो स्वर्गीय स्थान है, जहां संत भक्त मिलकर परमेश्वर की चेहरे को निहारते हैं, वहां मेरा और आपका भी हिस्सा होने पाएगा। आज आवश्यकता है मैं और आप अपने जीवन के अंदर बहुत ही निर्दोषता के साथ काम करें। और देखिए कैसे परमेश्वर आपको ब्लेस करता है, देखिए कैसे परमेश्वर आपको देता है, कैसे परमेश्वर आपके लिए मार्गों को खोलता है। और जब आप इन चीजों को अपने जीवन में अपनाएंगे, प्रभु आपका स्वागत करने के लिए तैयार है। और वो कहता है, मैं ऐसे ही लोगों को तो लेने के लिए इस पृथ्वी पर आ रहा हूं। जहां मैं रहूं, वहां मेरे ये निर्दोष बेटे और बेटियां जिन्होंने निस्वार्थ रहकर इस पृथ्वी पर सेवा की है, वो मेरे पास रहने पाए। अगला विचार आज के लिए 24 अध्याय का 4 पद, और हृदय शुद्ध है। कितनी सुंदर चीज यहां पर लिखी हुई है। मेरे प्रियो, स्वर्गीय राज्य में जाने के लिए यहां कटुता नहीं होना चाहिए। हम अक्सर प्रेज द लॉर्ड तो बहुत बोलते हैं एक दूसरे को, लेकिन एक दूसरे के प्रति क्या हम शुद्ध हैं? अंदर शुद्धता के साथ जीवन जी रहे हैं क्या? उसके लिए अंदर से हम ये कह रहे हैं, सचमुच मैं हृदय की गहराई से तुमसे प्यार करता हूं, और उसी प्यार बस मैं यीशु की स्तुति तुम्हारे साथ कर रहा हूं, है ना? मेरे प्रियो, जैसे ही वो निकल गया है, इसलिए समय बर्बाद कर दिया। यहाँ घंटे आ गया, बैठ गया, बड़े साथ आपने उसके साथ बड़ी बड़ी बातें की। जैसे ही वो निकला, वैसे ही आपने क्या कर दिया? उसके माथा पीट लिया। क्यों ये आया? समय बर्बाद कर दिया। तो ये आपने अपने जीवन के अंदर उसके प्रति हृदय को शुद्ध नहीं दिया। और जब हमारा हृदय शुद्ध नहीं है, तो कोई खाओ वो परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं करेंगे, वो परमेश्वर के पर्वत पर नहीं चढ़ने पाएंगे, वो परमेश्वर के दर्शन को नहीं लेने पाएंगे। और इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने बहुत अच्छी बात कही है। मत्ती के 5 अध्याय और उसके 8वें पद को पढ़िए। मत्ती का 5 अध्याय और उसका 8वां पद। धन्य वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। क्या कह रहा? धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, वो परमेश्वर को देखना है, परमेश्वर के घर में जाना है। तो यहाँ शुद्धिकरण होना बहुत जरूरी है। अगर ये शुद्ध नहीं है, तो मैं और आप परमेश्वर को कभी देख नहीं सकते, क्योंकि ये डिमांड परमेश्वर ने शुरू से की है। जब इस्राएलियों को परमेश्वर मिस्र की गुलामी से निकाल कर लाया, तब परमेश्वर मूसा से कहता है, इन इस्राएलियों से कहे कि तुम अपने आप को पवित्र करो, और जब तुम पवित्र होगे तो मैं तुम्हारे बीच में उपस्थित होने पाऊंगा, तुम मुझसे मिलने पाओगे, मैं तुम्हारे साथ संगति करने पाऊंगा। वही चीज प्रभु यीशु मसीह मुझसे और आपसे कह रहे हैं। हम सबकी लालसा है स्वर्ग में जाए, मोक्ष हमारा, जन्नत मिले हमें, हम सब चाहते हैं, लेकिन हम केवल धार्मिक क्रियाओं को करके स्वर्ग में प्रवेश नहीं करने पाएंगे। हमारे हृदय कैसे होना चाहिए? शुद्ध। अब देखिए मरकुस क्या लिखता है, बहुत अच्छी बात लिखता है वहां पर। 7वां अध्याय 21 पद से लेकर 23 पद को पढ़िए। मरकुस 7 अध्याय और उसके 21 पद से लेकर 23वें पद। क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, दुष्पन और कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है।
ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकल कहां से आ रही है ये सब बातें? अंदर से। जब वहां अकेले बैठे तो कैसा प्लानिंग बनाते हैं ना, उसने मुझसे ऐसा बोला था, कल जाके बताऊंगी, मैं तो छोड़ूंगी नहीं, कल जाके उससे बात करूंगा, मैं उससे छोड़ बिना करेज रहूंगा।